अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान के तहत पहले हमने जनता कर्फ्यू किया और उसके बाद लॉकडाउन हुआ और आज 5 महीने से अपनी कोर्टें बंद हैं और कई लोगों के कई कामकाज रुके हुए हैं। मैं एडवोकेट भावेन जे ठक्कर सूरत गुजरात की कोर्ट के अंदर से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं तकरीबन 30 साल से कोर्ट के अंदर आता जाता रहता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे कई सारे क्लाइंटल है। ये 5 महीने के अंदर हमें कोर्टें जो बंद पड़ी हुई है उसके तहत कई सारी जगह पे हमें दिक्कतें पड़ रही है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है और इसी तहत अपने पूरे भारत के सभी बार एसोसिएशंस कोर्टें वापस पूर्ववत वापस शुरू हो और ख़ास तौर पे जूनियर एडवोकेट्स को जो जिनकी आमदनी ये 5 महीने से टोटली बंद पड़ी हुई है उनको कुछ ना कुछ कामकाज चालू हो उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और थोड़े कुछ उनको सफलता भी मिली हुई है। अपने इतने सालों के कैरियर के अंदर मैंने ये देखा हुआ है कि कोर्टें जो कार्यवाही हो रही है उसके तहत चाहे कितनी भी अच्छी तरह से आप कार्यवाही क्यों ना करें, लेकिन फिर भी कोर्टों के अंदर केसेस का निकाल होने में टाइम लग ही जाता है और कभी भी कोई भी वकील उसके लिए बता नहीं पाएगा कि नहीं भाई कितने टाइम के अंदर कोर्टों के अंदर केसेस कब तक निकाल हो पाएंगे। कोर्टों की ये सिस्टम जो हो रही है उसके तहत न्याय मिलना डिले होता जाता है। ऑलरेडी केसेस का भरावा इतना ज़्यादा बढ़ता जाता है कि हर महीने के अंदर कोर्टों के अंदर जितने केसेस डिस्पोज होते हैं जो निकाल होते हैं उससे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा केसेस हर महीने हर एक कोर्टों के अंदर उससे ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा केसेस दाखिल होते हैं। माने हर एक महीने के अंदर कोर्टों के ऊपर तकरीबन 3 गुना केसेस का भारण बढ़ता जाता है और निकाल होते हैं सिर्फ 1/3 केसेस, माने 2/3 केसेस का भारण बढ़ता है। तो पुराने केसेस और ये हर महीने का 2/3 केसेस जो एडअप होते हैं तो वो अल्टीमेट उसका जो बर्डन है वो बढ़ता जाता है, वो कम नहीं हो पाता। तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग कि जिसके तहत हम लोग स्पीडी डिस्पोजल कर सकें। कोरोना के कारण आज 5 महीने से कोर्टें बंद है और ये कब तक खुल पाएगा ये अभी कभी भी कोई भी बता नहीं सकता। और ये कोरोना महामारी जो है ये एक बायो वेपन की तरह का एक लोगों को पता लगा है कि वायरस को एक बायो वेपन के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है और दुश्मन देश को या सामने वाले कोई भी देश को इतना उसको इकोनॉमिकली ख़त्म कर सकते हैं कि जिसके तहत 2 लाइनें जो हम लोग छोटे थे तब हम लोग पढ़ते थे कि नहीं भाई अपनी लाइन बड़ी नहीं हो सकती तो सामने वाले की लाइन छोटी करो, ये प्रिंसिपल के तहत सामने वाले को हम लोग इकोनॉमिकली ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ ये छोटे से एक बायो वेपन के तहत। तो ये कोरोना महामारी जो है ये सिर्फ यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, ऐसी बायो वेपन्स दुनिया के अंदर बार बार अभी चलेगा और बार बार चलेगा। तो क्या बार बार अपने भारत की कोर्टें इसी हिसाब से पैरालाइज होके अपने न्याय मंदिर बंद करके क्या इसी हिसाब से बैठी रहेगी, लोगों को न्याय ना मिल पाएगा क्या? तो हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिसके तहत ऐसी कोई भी महामारी आए या कोई भी सिचुएशन हो ऐसी कि जिसके तहत न्याय लेना है लेकिन फिर भी सिस्टम क्रिपल्ड ना हो जाए, सिस्टम अपने आप चलती रहे और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती रहे कि जिसके तहत ये पुराने जो केसेस है वो सबका भी निकाल हो पाए, नए केसेस जो आ रहे हैं वो भी फटाफट निकल हो पाए और ऐसी कोई भी महामारी आए या ऐसा कोई भी डिजास्टर आए जिसके तहत कोई बाढ़ आई या कोई दूसरा कोई अर्थक्वेक आया या कोई भी चीज़ हुई तो उसके तहत भी ये अपनी सिस्टम चलती रहे और एफिशिएंटली चलती रहे और ऐसा हम लोग काम करें कि जिसके तहत ये सिस्टम सालों साल तक चलती रहे और इतनी ईजीली चले कि लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिले और ज़्यादा अच्छी तरह कार्यवाही हो पाए। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? तो मैंने यही सिस्टम अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इट इज़ पॉसिबल एंड इट कैन बी डन। हम लोग पूरा सब लोग साथ में मिलके हम लोग ये कर सकते हैं। मेरे खास तौर पे यहाँ पे मैं विनती करता हूँ अपने सभी वकील मित्रों से और अपने सभी क्लाइंट से और हर एक नागरिक को जो कोर्ट से लगा हुआ है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और अपने डिपार्टमेंट्स में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में
और सबसे ज़्यादा अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी अगर किसी को भी हो तो ये दिखा है कि जिसके तहत ये सिस्टम वो लोग सब एक बार समझ के इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको फोर्स कर सके, और एक बार ये सिस्टम लग जाए तो सालों तक हमें ऐसा काम मिलेगा कि कोई भी केस आप दाखिल करेंगे तो मैक्सिमम 6 महीने के अंदर उसका निकाल आ जाएगा। मैक्सिमम 6 महीने के अंदर जब उसका चुकादा मिल जाएगा तो फ़ायदा ये रहेगा कि दुनिया अपने भारत देश के अंदर जो चीटर्स है, क्योंकि कई जगह पे मैंने ये देखा हुआ है कि लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम बीइंग के लिए चीटिंग करते हैं, टेम्पररी बेस के लिए कि नहीं भाई हम लोग किसी का पैसा दबा दिया, कोर्ट में केस चलता रहेगा, जब तक केस निकाल होता है तो फिर वहाँ पे जाके समाधान कर लेंगे, और समाधान के अंदर उसको प्रिंसिपल अमाउंट या फिर कम ब्याज के अंदर या कैसे भी करके उसको वहाँ पे समझा लेंगे, तो तब तक तो ये पैसा उसको यूज़ करने के लिए मिल गया। इज़न्ट इट द बिग थिंग? ये चाल हर एक जगह पे, सिर्फ यहाँ सूरत में नहीं कई जगह पे ये चलता ही रहता है। तो मान लो अगर ये चीज़ अगर चली कि नहीं भाई यहाँ पे फास्ट अगर डिलीवरी ऑफ जस्टिस मिलता रहे तो ऐसा कोई भी करेगा नहीं। चीटर्स लोग ऊपर से कम हो जाएंगे, चीटिंग कम हो जाएगी, लोगों को मार्केट के ऊपर, धंधे के ऊपर विश्वास बढ़ता रहेगा, एक दूसरे के ऊपर विश्वास बढ़ता रहेगा, अपनी खास जुडिशल सिस्टम के ऊपर विश्वास बढ़ता जाएगा, और ये बढ़े और तभी तो अपना इंडिया प्रॉस्पर हो पाएगा। तो हमें ये सिस्टम ऐसी कैसी बनानी है? हमें ये सिस्टम ऐसा मैं बनाना चाहता हूँ कि भाई सिस्टम ऐसी बने कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट जितने भी केसेस है वो सब केस, नए जितने भी केसेस आते रहते हैं वो सब केस, और फ्यूचर में भी जितने भी केसेस आते रहेंगे वो सब केस भी इतनी इजीली दाखिल हो पाएंगे, इतने इजीली चल पाएंगे, और इतना फास्ट उसका सिस्टम के तहत उसका जस्टिस मिलता रहेगा कि लोगों को ये सिस्टम के ऊपर विश्वास बढ़ता रहेगा। और ख़ास तौर पे ये सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि जिसके तहत हमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़े, नहीं तो सिस्टम इतनी बड़ी महंगी हो कि जिसका तो अगर उसका खर्चा ही अगर महंगा हो और निकल ही ना पाए उसका खर्चा, तो वो सिस्टम चल ही नहीं पाएगी। तो मैंने ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि ये सिस्टम तकरीबन सेल्फ रिलायंट, माने खुद ही अपना पैसा खड़ा कर पाएगी। ये सिस्टम खुद ही अपना पैसा खड़ा कर पाएगी, और बहुत ही रेयर अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट इंडियन गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट्स को इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और उसके बावजूद भी ये सिस्टम इतनी अपडेटेड हो जाएगी कि सालों साल तक इसको अपडेट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये सिस्टम सालों साल तक एकदम एफिशिएंटली वर्क करती रहेगी। और साथ में हमें ये भी देखना है कि नहीं भाई जो फिलहाल जितने भी लोग कोर्ट से लगे हुए उसमें से कोई भी अनएम्प्लॉयड ना हो जाए। तो मैंने ये सिस्टम के तहत ऐसा डिज़ाइनिंग किया हुआ है कि जितने लोग कोर्ट के साथ लगे हुए उतने को तो 100% एम्प्लॉयमेंट मिलता ही है, साथ में और भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा। तो इसके तहत अनएम्प्लॉयमेंट का भी थोड़ा कुछ बर्डन कम हो पाएगा, और ये सिस्टम अपने आप, जैसे मैंने बताया, अपने आप खर्चा उठा लेगी और ऊपर से गवर्नमेंट को मुनाफा करती रहेगी। आज की तारीख के अंदर अगर हम लोग देखें तो कोई भी जगह पे गवर्नमेंट को एक जज, उसके लिए स्टाफ उसका जो देना होता है, स्टेनो होता है, क्लार्क्स होते हैं, प्यून होते हैं, सबको साथ में मिला के कोर्ट के अंदर उसका पूरा माहौल बनाना होता है, सिस्टम बनानी पड़ती है, स्पेस देना होता है, जजेस को रहने के लिए जगह देनी पड़ती है। ये सब सिस्टम बनाने के लिए हर महीने का अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेंडिचर एक जज के पीछे तकरीबन 4 लाख रुपए पड़ जाते हैं, जिसके अंदर सबकी सैलरीज आ जाती है, दूसरे एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं। तकरीबन 4 लाख रुपए सिर्फ एक जज के पीछे का खर्चा, और उसके तहत सामने अगर देखें तो कोई मुनाफा नहीं हो पाता। ये सिस्टम आज की तारीख में टोटली खर्चे के ऊपर जा रही है। गवर्नमेंट को इसको फंडिंग करना पड़ता है तब जाके ये जुडिशरी सिस्टम चलती है, वरना ये सिस्टम चल ही नहीं पाती। जिस हिसाब से फिलहाल अभी जो काम हो रहा है तो उसके तहत ये एक्सपेंडिचर और भी बढ़ता जाता है, और उसके सामने उसको इतना फंड्स मिल नहीं रहा है। तो ये सिस्टम आज नहीं तो कल, वैसे भी ड्यू टू ओवरबर्डन और दूसरा ये फंडिंग के कारण आज नहीं तो कल ये क्रैश होने वाली है। तो इससे पहले ऐसा कुछ भी हो, या ऐसा कोई पैंडेमिक के कारण जब इतने महीनों से बंद है, ऐसा कुछ भी हो, इससे अच्छा हम लोग ऐसे सिस्टम एडॉप्ट करें कि जो सालों साल खुद अपना फंड्स क्रिएट करती रहे और खुद आगे और आगे बढ़ती रहे। तो मैं यहाँ पे ये सिस्टम अभी आपको समझाना चाहता हूँ। एक कोर्ट के अंदर कोई भी एक केस जब दाखिल होता है
तो केस जो होता है वो एक डेट के अंदर, एक स्टेज के अंदर कभी भी चला नहीं जाता। इट वर्क्स ऑन स्टेज बाय स्टेज। तो हर एक स्टेज को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है ये सिर्फ एक एडवोकेट्स के लिए नहीं है, ये आम लोग के लिए भी है, जो आम लोग भी समझ पाए और आम लोग भी इसके तहत इसको अप्रिशिएट करे और आगे बढ़ा पाए। मैं इसको सिर्फ तीन स्टेज के अंदर भी डिवाइड करना चाहता हूँ। कि सबसे पहले केस जो होता है, इसको पहले अब एडवोकेट के ऑफिस के अंदर आप देखिए, जब केस बनता है तो वो केस बनाते हैं, उसकी प्रिंट निकालते हैं, हार्ड कॉपी होती है, उसके अंदर पार्टीज़ों की साइन होती है, वकील की साइन होती है, एफिडेविट्स होती है, टिकटें लगती है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है। ये सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद पूरा वापस उसको वेरीफाई होता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लगते हैं। ये सब चीज़ लगने के बाद, फ़ोटो, आईडी सब कुछ लगने के बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट में दी जाती है। अभी सिस्टम ये है कि जब कोर्ट में कोई भी केस एक बार दाखिल होता है तो कोर्ट कभी भी किसी को भी कोई रिसिप्ट नहीं देती कि नहीं भाई आपका ये केस मेरे पास आया हुआ है। हमें कोर्ट के ऊपर विश्वास करके वो चीज़ देनी होती है। और मेरी इतने 30 साल की मेरी प्रैक्टिस के अंदर आज तक कभी भी कोई भी केस गुम नहीं हुआ है। तो इवन दे आर डूइंग इट वेरी एफिशिएंटली, काफ़ी विश्वास से और काफ़ी अच्छी तरह वो लोग भी काम करते हैं। लेकिन फिर भी एक डर रहता है कि नहीं भाई एक आदमी की एफिशिएंसी कहीं पे भी गिर सकती है। तो उसके तहत मान लो अगर किसी का भी केस वो लेवल पे अगर गुम हो गया तो वो पार्टी कैसे आगे बढ़ पाएगी फिर अपने केस के लिए? उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसने कोर्ट को ये डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है। तो इससे अच्छा यहाँ पे ऐसा हम लोग बनाए कि नहीं भाई ये चीज़ भी हम लोग साथ में वो लैक्यूना जो है अभी वो भी फिलअप हो जाए। साथ में अभी जो केस हम लोग दाखिल करते हैं यहाँ पे फिजिकल इसके अंदर, तो वो केस कहाँ जाता है कि सबसे पहले उसके ऊपर रजिस्ट्रार के ऑफिस में वो दाखिल होता है। रजिस्ट्रार, उसके क्लार्क्स, सब लोग वहाँ पे उसको वेरीफाई करते हैं, सब डिटेल्स उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद लगता है सब चीज़ अगर बराबर है तो वो केस को दाखिल करते हैं। तो वो दाखिल करने में पहले ऐसा होता था कि नहीं भाई सेम डे में हमें नंबर्स मिल जाते थे। अभी इतना बर्डन बढ़ चुका है कि नंबर ही मिलने में कम से कम 2, 3, 4 दिन लग जाते हैं। कई बार तो हफ्ते निकल जाते हैं, क्योंकि केसेस के अंदर इतना ज़्यादा बर्डन दाखिल होते हैं, इतने ज़्यादा केसेस दाखिल होते हैं कि वहाँ पे 5-5, 7-7 लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन की नंबर्स डालने के लिए बैठे होते हैं। फिर भी इतना ज़्यादा बर्डन होता है कि उनको 7 दिन तकरीबन वो सिर्फ नंबरिंग करने के लिए लग जाते हैं, वेरीफाई करके नंबरिंग करने के लिए लग जाते हैं। तो सिर्फ नंबर देने के लिए इतना टाइम निकल जाता है। उसके बाद ये केस जो होता है वो कोर्टों के अंदर चलता है। तो कोर्ट में जब उसका असाइन होता है तो कोर्ट सबसे पहले इसके अंदर उसको प्रोसेस इश्यू करना है, फर्स्ट ऑर्डर करना है, क्या करना है उसके लिए जाता है। तो वहाँ पे कई बार केसेस के अंदर सुनवाई होती है, कहीं पे ज़रूरत नहीं होती तो कोर्ट खुद सुओ मोटो अपने हिसाब से भी वहाँ पे ऑर्डर कर लेते हैं। उसके बाद क्या आता है कि नहीं भाई आपको प्रोसेस भरना होता है। तो प्रोसेस भरने के लिए सबसे पहले कोर्ट में से वो केस हमें वापस मांगना होता है एडवोकेट्स को, वहाँ पे प्रोसेस फ़ी भरनी पड़ती है और तब जाके फिर वापस वो प्रोसेस के लिए ऑर्डर होता है। माने एक छोटी छोटी चीज़ों के पीछे कोर्ट को, वकीलों और पार्टीज़ को कितनी बार परेशान होना पड़ता है। वो सब चीज़ों के बाद उसके बाद अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से कोर्ट में से उसका समन्स या वारंट या जो भी निकलना है, नोटिस निकलती है। सिविल केस हुआ तो नोटिस निकलती है, क्रिमिनल केस हुआ तो समन्स निकलते हैं। समन्स निकल के सामने वाली पार्टी को सर्व करने के लिए बेलीफ के थ्रू या पुलिस के थ्रू जैसे जैसे सिस्टम के अंदर जो ज़रूरत होती है उसके तहत उसको सर्व करने के लिए जाता है। और सर्व करने के लिए जब जाता है तो वहाँ पे भी वो आदमी अपनी एफिशिएंसी के तहत और अपने पास जितना काम है वो बर्डन के तहत वो वहाँ पे सर्व करने के लिए जाता है। सर्व होता है, नहीं होता है, जो भी होता है उसका रिपोर्ट उनको पूरा लिखाई करके फिर वापस कोर्ट में सबमिट करना होता है। वो कागज़ जब आता है तो कोर्ट के क्लार्क को वो कागज़ वापस केस के अंदर इसी जगह पे नंबरिंग करके रखना पड़ता है और केस के रोजकाम को अपडेट करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जहाँ पे मैं बोलता हूँ एकदम इजी लगे, लेकिन इतने बर्डन केसेस के अंदर कितने भी ज़्यादा एफिशिएंट क्लार्क हो, कितने भी ज़्यादा अच्छे लोग हो, कितने भी एफिशिएंसी के साथ काम करें, लेकिन फिर भी इट डेफिनेटली टेक्स सम टाइम। और एफिशिएंसी जब हो तब भी टाइम लगता है। तो कई जगह पे हमने देखा है कि कई क्लार्क्स, कई जगह पे कई आदमी या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उनकी एफिशिएंसी नहीं होती या एफिशिएंसी करवाने के लिए कोई ना कोई कार्यवाही करनी पड़ती है। तो ये चीज़ करप्शन को एक बार बढ़ावा देता है। तो ये चीज़ भी हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर पाए, ऐसा मैंने यहाँ पे ये सिस्टम के अंदर प्रिंट आउट किया हुआ है। साथ में जब केस दाखिल होता है
समन सर्व हो गए, पार्टी को नोटिस सर्व हो गई, उसके बाद स्टेज बाय स्टेज केसेस चलते हैं। सबसे पहले कोर्ट के अंदर अगर आप लोग जो आते हैं तो आपने देखा होगा कि जज को जैसे स्कूल के अंदर टीचर को एक बार सबकी हाजिरी देनी होती है, वैसे उनको पूरा बोर्ड का रोल कॉल करना पड़ता है, कितने लोग प्रेजेंट है, कितने लोग एब्सेंट है। तो उसके अंदर वो जज का काफ़ी टाइम निकल जाता है। छोटी छोटी मैटर्स के पीछे या छोटी छोटी बातों को सुनने के लिए उनको काफ़ी टाइम देना होता है। तो एक्चुअल जुडिशियल वर्क जो होना चाहिए वो उनके पास काफ़ी कम टाइम मिला जाता है। आज की तारीख में कोर्टों को ये बताया जाता है, सिस्टम के अंदर ये बताया है कि नहीं भाई उनको सिर्फ महीने के 12 केस अगर वो डिस्पोज किए देन दैट जज इज़ अ वेरी गुड जज, वो काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। मानिए सोचिए आप कि हर महीने ऑन एन एवरेज एक केस के ऊपर तकरीबन 70 केसेस का बर्डन दाखिल होता है, या मोर देन 70 आई वुड से 70 केसेस से ज़्यादा केसेस दाखिल होते हैं, और उसके सामने जज को सिर्फ 12 केसेस उसको जजमेंट के तौर पे डिस्पोज ऑफ करने होते हैं, और वो अच्छे जज गिने जाते हैं। और जो नॉन एफिशिएंट हो या थोड़ा कम वो हो, वो बेचारे 7, 6, 7, 8 जजमेंट्स निकाल करते हैं, और अल्टीमेटली दाखिल तो जो केस होते हैं उसका बर्डन 10 टाइम्स होता है। तो कोर्टें आज नहीं तो कल वो बर्डन के तहत दबती जा रही है, और पूरी सिस्टम के ऊपर उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हर एक बार नए जजेस उनको नियुक्त करो, नए जजेस को बैठाने के लिए नई जगह बनाते रहो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहो, नए स्टाफ देते रहो, और ये सिस्टम इसी हिसाब से चलता रहता है कि वहाँ पे उसका कोई अंत ही नहीं है, और कोई अंत नहीं होता है, और वहाँ पे सिर्फ बढ़ता रहता है बर्डन। तो इसको भी हम लोग ख़त्म करें, और अपनी मेरी ये सिस्टम है जिसके तहत हम लोग तुरंत का तुरंत न्याय मिल सके, फास्ट न्याय मिल सके, ऐसा हम लोग कार्यवाही में यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको। और उसके बाद भी जब ये पूरी सुनवाई हो जाती है, पूरी सुनवाई हो जाने के बाद दोनों पक्ष की सुनवाई भी हो जाती है, उसके बाद जज को जब जजमेंट देना होता है तो जजमेंट के लिए भी उनके पास इतना बर्डन रहता है, उनके पास चैनो नहीं होते, उनके पास कई बार क्लार्क्स नहीं होते, उनको जब चाहिए वो जजमेंट्स नहीं मिल पाते, उनको चाहिए वो लेटेस्ट बुक्स नहीं मिल पाती, उनको चाहिए ऐसा माहौल नहीं क्रिएट हो सकता। माहौल के तौर पे मैं खास इसीलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि एक जज बेचारे जो जजमेंट लिखाने के लिए बैठे होते हैं, इट नीड्स ट्रिमेंडस अटेंशन। एक ही केस के ऊपर उनको पूरा ध्यान लगा के काम करना होता है, और उसी वक्त कई सारे छोटे छोटे मैटर्स के अंदर उनको अपना माइंड डाइवर्ट होता रहता है। तो जो एक काम के पीछे उनका जो लगता है टाइम, उससे तकरीबन 4 गुना टाइम लग जाता है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें उनके कई बार छोटी केसेस, कोई भी छोटा एक मैटर आया, कोई वकील आ गया, कोई क्लार्क का कोई काम हुआ, किसी का कोई बात हुई, उनको सिर्फ जुडिशरी नहीं साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव भी वर्क करना पड़ता है कोर्टों के अंदर। तो कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर भी उनको ध्यान देना होता है। तो ये सब चीज़ों के पीछे उनका काफ़ी टाइम निकलता है, और उसके तहत जो उनकी एफिशिएंसी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये सिस्टम का कोई मतलब नहीं है कि जज के पास आप एक रोल कॉल करके एक टीचर का काम करवाओ, उनको पास छोटे छोटे एप्लीकेशंस के तहत उनको वहाँ पे ध्यान देते रहो, एक डेट देते रहो। जो एक काम एक क्लार्क कर सकता है वो क्लार्क वाले के पास काम करवाना है, जो एक काम एक पटा वाला कर सकता है वो पटा वाले के पास करवाना है, जो काम एक जुडिशियल के पास है वो जज को अपना जुडिशियल वर्क ही करना चाहिए। तो ये मैं अपनी सिस्टम के अंदर थोड़ा ऐसा बदलाव लाना चाहता हूँ कि जिसके तहत एक जज को पास सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल वर्क रहे। तो जुडिशियल वर्क के तहत फ़ायदा ये रहेगा कि वो 100% एफिशिएंसी से और स्पीडी अपने जजमेंट्स दे पाएंगे। जो 12 जजमेंट्स है उसकी जगह दे विल बी डिलीवरिंग 50 to 60 जजमेंट्स इन अ मंथ। तो वो काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल पाएगा हमें। तो ये मैं अपनी सिस्टम के अंदर बना रहा हूँ, और ये सिस्टम मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कुछ ही देर में।